एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जयपुर में आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इसका उद्घाटन किया। RIC में आयोजित इस फोरम में देश विदेश के करीब 1000 प्रतिभागी 3 दिन तक सर्कुलर इकोनॉमी और उसके सिद्धांत 3R पर मंथन करेंगे। पहले दिन क्या खास रहा, जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। फोरम के 12वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में सोलोमन द्वीप के मंत्री ट्रेवर हेडली माने महागा, तुवालू के मंत्री मैना वफापुआ तालिया, मालदीव के जलवायु परिवर्तन उप मंत्री अहमद निजाम इस सत्र में शामिल हुए। जापान सरकार के पर्यावरण मंत्री असाओ केइचिरो वर्चुअल संदेश के माध्यम से इस सत्र में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का फोरम के प्रतिनिधियों के साथ विशेष लिखित संदेश साझा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश में कहा कि भारत P3 दृष्टिकोण का पालन करता है और इसकी पुरजोर वकालत करता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राज्य के विकास में स्थिरता को प्रमुख स्तंभ बनाने में उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। मनोहर लाल ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों के गठबंधन C3 की घोषणा की, जो शहर दर शहर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको कॉपरेटिव फेडरलिज्म के विजन को लागू करने का एक बहुत सराहनीय कदम इसमें बताया है। सिटीज 2.0 कार्यक्रम के तहत देश के सभी 100 स्मार्ट शहरों के बीच वेस्ट मैनेजमेंट पर इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव मैनेजमेंट इंटरवेंशन विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है, जिसकी आज मैंने घोषणा की है। इसमें न केवल इंटरनेशनल लेवल के शहरों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, बल्कि अपने देश के भीतर भी ऐसे जो शहर हैं पहले से स्वच्छता अभियान में, जिनको हमने सुपर स्वच्छ लीग कहा है, उन शहरों को एक एक और शहर को अडॉप्ट करके एक कंपटीशन का प्रारंभ ये हमने किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ एक पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक आर्थिक जरूरत है। उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा से ही संधारणीय जीवन शैली का अभ्यास किया है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण कचरे में वृद्धि हुई है और संसाधन की अक्षमता बढ़ी है। हमने आज 1800 करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके लिए मैं सभी राज्य और शहरों को शुभकामना देता हूं। मुझे विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और हमारे जो पंचामृत लक्ष्य है उसको अचीव करने में मदद करेंगे। फोरम के उद्घाटन सत्र से पहले मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ फोरम के तहत स्थापित किए गए 3R इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में अंतर्राष्ट्रीय 3R व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है, जिसमें 40 से अधिक भारतीय और जापानी व्यवसायों और स्टार्टअप्स के अभिनव अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था समाधान प्रदर्शित किए गए हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी आज की ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भी जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारी प्रेरणा है और उससे भारत ने सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम के लिए 12वीं क्षेत्रीय फोरम की बैठक हेतु राजस्थान प्रदेश में जयपुर को मेजबान हुए तो चुनने के लिए माननीय, जैसा मैंने बताया, खट्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। हमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विश्व में जागरूकता लाने की ओर आगे बढ़ना है। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, ताकि अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। साथ ही ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति भी बनाई जा रही है। राजस्थान में 9000 टन सॉलिड वेस्ट प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है, जिसमें सेग्रीगेशन छटाई के बाद अधिकांश कचरा पुनर्चक्रण इकाइयों को भेजा जाता है।
कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के पुनः उपयोग के लिए जयपुर और जोधपुर में CND वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रत्येक शहर में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल 3R थीम पर आधारित प्रेरणा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस अवसर पर मौजूद रहे। रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के आयोजन से जहां एक तरफ लोगों में सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर जागरूकता बढ़ती है, वहीं वेस्ट टू वेल्थ से संबंधित प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिलता है।